जो कभी शौर्य पराक्रम और वैभव की माटी थी, आज अन्नदाताओं के लिए एक परेशानी का केंद्र बन के रह गई। अगर हम देखें आज वर्तमान के अंदर एक एक किसान खाद के लिए परेशान है। अगर केवल हम झांसी की बात करें तो झांसी में 1,05,000 मीट्रिक टन का खाद का कोटा है, जबकि कायदे से ये कम है। इसमें बढ़ोतरी की मांग हमेशा से हम लोग करते रहे, लेकिन वो नहीं बढ़ाया गया। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि केवल 55,000 मीट्रिक टन खाद अभी झांसी को उपलब्ध कराई गई। और यही स्थिति ललितपुर की है। किसान पहले पानी से परेशान हुआ, मूंगफली छोटी हुई, और अब खाद के लिए पूरी रात भर लाइन लगा के खड़ा रहता। और बहुत सारी साधन सहकारी समिति हैं जो बंद पड़ी, बड़ा गांव की बंद पड़ी, लोग परेशान हैं। मऊरानीपुर की तमाम साधन सहकारी समिति बंद पड़ी, पूरी रात भर, पूरे सुबह से भगवान का नाम छोड़ के किसान खाद के लिए लाइन में लगा रहता। साधन सहकारी समिति तो तब भी 20% खाद बांट रही। बाजार में 80% खाद व्यापारियों के द्वारा वितरित की जाती है, लेकिन उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। ओवर रेटिंग हो रही, नकली खाद मिल रही, मध्य प्रदेश में खाद जा रही। आज हमने जिलाधिकारी जी से बात की और उनसे कहा कि ये बुंदेलों की माटी है, महाराजा छत्रसाल वीरांगना लक्ष्मीबाई की माटी है। इस माटी के अंदर अगर अन्नदाता आत्महत्या करें, पलायन करें, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। आप कम से कम जो दुकानदार ओवर रेटिंग पे बेच रहे, जहाँ कहीं नकली खाद मिल रही, मध्य प्रदेश खाद जा रही, उस पर आप अधिकारियों को जरूर ड्यूटी लगाएं। और जो खाद साधन सहकारी समिति, उसमें भी अगर प्रशासन पूरे दिन भर लाइन लगा के उन्हें पानी तक नहीं मिल रहा, बीमार पड़ जा रहे वो, तो ये स्थिति, भयावह स्थिति को वो दूर करें। वहीं हम मूंगफली खरीद केंद्र को देखें, किसान जो पूरे साल भर मेहनत करता है, उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि मूंगफली, सरकार ने तो दाम 66-67 रुपये कर दिए, लेकिन केंद्र नहीं खुला, कोई खरीद नहीं हो रही। किसका इंतजार है? जब तक किसान 4,000, 4,200, 4,500 में बेच दे रहा। अब किसान कहाँ जाए? 4,000, 4,500 के बाद जो खरीद होना है, वो क्या लोगों को नहीं मालूम कि किसान को पैसे की अब ज़रूरत है? किसान को बीज खरीदना, खाद खरीदना, उसको अपना किसान क्रेडिट कार्ड का पैसा चुकाना, बिजली के बिल का देना, घर में देवउठान आ रही, शादी विवाह संबंध है, ऐसे में किसान मजबूर होके 4,200, 4,500, 4,700 रुपये कुंटल मूंगफली बेच रहा। क्या रणनीति है कांग्रेस? रणनीति हमारी यही, आज हमने कहा है अगर इस पर नहीं हुआ तो हम धरने पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे। मूंगफली खरीद केंद्र कब खुलेंगे? जब पूरे किसानों की मूंगफली बिक जाएगी, जब मूंगफली एक किसान के पास नहीं बचेगी। कितना समय दिया आपने? हमने तो उनसे कहा कि अगर इसी सप्ताह में ये सब नहीं हुआ तो हम इसमें धरना करेंगे। और मूंगफली की तो स्थिति इतनी भयावह है, और हमें मालूम है ये चीज़ कि प्रशासन इस चीज़ को जानता है। ट्रॉलियाँ खड़ी हैं लाइन से, मूंगफली बिक रही, बोली लग रही। जिस रेट पे मूंगफली वो बेच रहा, एक तो पानी गिरा, मूंगफली की पैदावारी उतनी नहीं हुई, बहुत अच्छा जो उसे लाभ होना चाहिए वो नहीं हुआ, और अब खरीद केंद्र नहीं है। हम समझ नहीं पा रहा ये कैसी सरकार है जिस सरकार में
अन्नदाताओं का दर्द सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। और हम आज दिन भर घूमते रहे। आज हमने अधिकारियों से भी कहा, मंडलीय कृषि अधिकारी जी से कहा, जिलाधिकारी जी से कहा कि झांसी की स्थिति और मंडली से कहा कि पूरे ललितपुर की और झांसी की स्थिति जो भयावह है उसको दूर करें, नहीं तो हम चैन से ना बैठेंगे और ना बैठने देंगे।